नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। तो यहाँ पर देखिए यूपी में एक दिन और लॉकडाउन। अब शुक्रवार 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगी बंदी, यानी कि यूपी में अब 3 दिन की बंदी हो गई है। वहीं कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब वर्तमान में शैक्षिक सत्र के अंत यानी 20 मई 2021 तक बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों, अनुदेशक तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाओं को घर से कार्य करने का जो वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी, ये शिक्षा मंत्री की ओर से जारी निर्देश। लेकिन चुनाव ड्यूटी को लेकर के शिक्षक और शिक्षा मंत्री आपस में ही सोशल मीडिया पर ट्विटर पर भिड़ गए। यहाँ पर ललित द्विवेदी जी ने लिखा, आप वहाँ से फर्जी का ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ चुनाव ड्यूटी में बेचारे शिक्षक मर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि नहीं कह पा रहे हैं कि शिक्षक चुनाव ड्यूटी नहीं करेगा। मंत्री जी ने रिप्लाई दिया, आपका दिमाग खराब है, मैं सरकार का मंत्री हूँ या कोई शिक्षक नेता हूँ। वहीं इनके ट्वीट को फिर दोहराया, लिखा, श्रीमान जी लेकिन इंसानियत तो आपके अंदर भी है। लगातार ट्विटर के ट्वीट से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसके बावजूद भी लीगल टीम कर रही है। अगर इसी तरह की उदासीनता रही तो लिस्ट के लिए नुकसानदेह साबित होगा, जिसके जिम्मेदार आप सब स्वयं होंगे। इसलिए सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक लिस्ट नहीं आ रही है तब तक घर से ही बैठ करके ट्वीट करते रहें। आज कई दिन से लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली जो अपडेट है वो सिर्फ ट्विटर से ही है और कोई भी अपडेट 69,000 की है ही नहीं, क्योंकि ना तो रिप्लाई कुछ मंत्री जी कर रहे हैं, ना एससीईआरटी से ही नोटिस जारी होने के बाद कोई रिप्लाई आया है, क्योंकि मंत्री जी भी इस समय कोरोना में ही लगे हुए हैं। दवाई कड़ाई से जीतेंगे कोविड की लड़ाई। यहाँ पर देखिए मंत्री जी का लगातार ऑफिसरों के साथ और अन्य के साथ समीक्षा बैठक हो रहा है शिक्षा मंत्री जी का। इसके कारण न तो किसी प्रकार से वे लिस्ट पे ही ध्यान दे पा रहे हैं, न तो अफसरों को ही निर्देशित कर पा रहे हैं। और इसके अलावा लिखा है कि संक्रमितों को भर्ती करने में आनाकानी पर होगी कार्रवाई। तो मंत्री जी का लगातार से समीक्षा बैठक ही चल रहा है। वहीं शिक्षक लगातार सोशल मीडिया पर ये भी विरोध कर रहे हैं कि मतगणना प्रशिक्षक और ड्यूटी का विरोध करता हूं, जान है तो जहान है। मंत्री जी को भी टैग कर रहे हैं। विरोध का कारण है कि लगातार कोविड संक्रमित होने के कारण कई शिक्षकों की जान जा रही है। प्रयागराज के 28 शिक्षकों को निकल गया कोरोना। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के कारण जिले के लगभग 1,000 शिक्षक हो गए थे संक्रमित, कई की हालत अभी गंभीर। के लिए प्रयागराज की ही 28 है, जबकि प्रदेश भर के 550 अध्यापकों की जिंदगी निकल गया है कोरोना। मंत्री जी के क्षेत्र में जो विधायक निधि से मंत्री जी ने 25 लाख रुपए दिए, क्योंकि इटवा में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंत्री जी ने 25 लाख रुपए प्रशासन को देने की अनुशंसा की है। जीवन रक्षक सुविधाओं के लिए रकम खर्च करने की सोच से सीडीओ को लिखे पत्र में बेसिक शिक्षा नहीं दी है जान। तो यहाँ पर लगातार मंत्री जी शिक्षा विभाग छोड़कर के समय कोरोना संकट के बीच प्रभारी मंत्री लगातार जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने स्वास्थ्य उपकरणों के लिए भी जो 25 लाख दिए हैं वे अपने क्षेत्र सिद्धार्थनगर इटवा के लिए दिए हैं। ट्विटर पर एक अन्य ट्रेड चल रहा था, माध्यमिक कॉलेज में होगी 8,166 शिक्षकों की भर्ती, जो कि पुराना ये कटिंग है जिसे ट्वीट करा करके ट्रेंड कराया जा रहा है ताकि इस पर भी नजर जाए। शासन ने दिया था निर्देश, यूपीएससी कराएगा अल्टी ग्रेड की परीक्षा। यहाँ पर जो पद खाली थे अल्टी ग्रेड के, उसके और कुछ नए पदों को जोड़कर कराने की मांग की जा रही थी। इसी को लेकर के आज अभ्यर्थी ट्रेंडिंग में जुटे हुए थे। घबराए नहीं, होम आइसोलेशन भी हो सकते हैं ठीक। जिले में अब तक कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं 8,899 लोग। तो आज की खबर के अनुसार 4 फर्जी शिक्षकों पर केस फिर हो गया है, 5 और पर दर्ज करने की है तैयारी। तो विभाग से अप्रैल महीने में अब तक 9 फर्जी शिक्षक बर्खास्त। ये गोरखपुर की न्यूज है, इन पर दर्ज हो चुका है। लेकिन अभी भी कई शिक्षक जो कि पहले से और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो गलत डिग्री या फिर फर्जीमेंटल तरीके से नियुक्ति ले लिए हैं, उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी तय है। पीछे 2021 प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर प्रतियोगी एकजुट हो गए हैं। प्रतियोगी ने टीजीटी पीजीटी सहित दूसरी शिक्षक भर्ती को कोरोना की स्थिति में समान होने तक रोकने की मांग किया है। सरकार समाजवाद निगरानी समिति मिलकर काम करे तो जीतता है। तो जहां भारतीय खिलाड़ी दान देने में पीछे हैं, वहीं विदेशी खिलाड़ी लगातार भारतीयों को और भारतीयों के प्रति हमदर्दी भी जता रहे हैं और दान भी दे रहे हैं। पैट कमिंस के बाद अब डटले ने भी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 43 लाख का योगदान दिया, कहा भारत मेरा दूसरा घर है। नागपुर के अस्पताल में 40 वर्षीय मरीज की पत्नी और बच्चे की आंखों में आंसू देखकर नारायण जी ने अपने प्राणों की आहुति दे गए। इन्होंने क्या लिखा कि 85 वर्ष का हो चुका हूँ, जीवन देख लिया है, लेकिन अगर उस स्त्री का पति मर गया तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए कर्तव्य है कि मैं उस व्यक्ति की प्राण बचाऊँ। ऐसा कह के कोरोना पीड़ित थे, लेकिन नारायण जी ने अपना बेड उस मरीज को दे दिया, दूसरे व्यक्ति की प्राण रक्षा करते हुए 3 दिन में ही संसार से विदा हो। इनकी इंसानियत की चर्चा सभी प्रमुख अखबारों में की गई है। 3 दिन बाद
ये इनकी मृत्यु हो गई थी। ये खुद कोरोना पेशेंट थे, लेकिन उन्होंने बेड उनके लिए खाली कर दिया। लॉकडाउन से 44% विद्यार्थियों के मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव पड़ा है। लंच बॉक्स सामने रखा था, मजदूर बोले अभी 50 टन ऑक्सीजन और बनानेंगे तब खाना खाएंगे। सेल बोकारो 25 अधिकारी 145 मजदूर बिना रुके काम करते हैं ताकि रोज 150 टन ऑक्सीजन देश को मिल सके। भिलाई स्टील प्लांट पहली बार पूरी क्षमता से काम कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल पाई शराब तो पी लिया हैंड सैनिटाइजर, 7 मजदूरों की हो गई मौत। एक्सपर्ट से पूछा गया क्वेश्चन जिसमें डिग्री कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते थे, तो यहाँ पे बताया 12वीं के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 55% अंक के साथ, फिर आप राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट क्वालिफाई करिए, इसके बाद आप फॉर्म डाल सकते हैं। शास्त्र में तो भाई बहन भी 100 को रखकर घर छोड़कर भाग निकले। वहीं दिल झकझोर देने वाली तस्वीर है जौनपुर की, साइकिल से पत्नी का 100 रख करके घूमता रहा बुजुर्ग, और शहर में बेड न मिलने से अल्फोसा कॉलेज के प्रधानाचार्य बसंत लाकड़ा जिंदगी की जंग हार गए। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक दौड़े, नहीं बची जान। कहते हैं कि हिम्मत और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इंसान बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है। ऐसा ही कोरोना की जंग जीत करके इंस्पेक्टर झूसी शमशेर बहादुर सिंह मंगलवार को अपनी ड्यूटी पर लौट आए। 3 दिन से उन्हें बुखार आ रहा था। जांच के बाद 5 अप्रैल को रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई। इसके बाद वह 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन हो गए। बताया घर में केले लेकर हिम्मत नहीं आ रही। सुबह गुनगुना पानी पीते, इसके बाद योग करते, दिन में 2 बार काढ़ा पीते, हरी सब्जी सादा भोजन करते, मन बहलाने के लिए किताब पढ़ते, चिकित्सा से सलाह लेकर दवा का सेवन करते। ड्यूटी पर लौटाने के बाद सभी कोविड गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद पर 55 दावेदार हैं। प्रदेश के एडेड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अभ्यर्थियों में कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। इसमें कुल 1,13,000 आवेदन आए थे, जबकि 1,11,000 आवेदन सही पाए गए हैं। इसके अनुरूप एक पद पर 55 व्यक्ति दावेदार होंगे, जबकि 2,000 के लगभग आवेदन में गड़बड़ी मिली है। सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि निर्देश के अनुरूप भर्ती की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अब प्रशासन व प्रतियोगी तैयार नहीं, जबकि आयोग परीक्षा पर एकदम आमादा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 13 जून को प्रस्तावित है। जिलाधिकारी की ओर से नहीं भेजा गया केंद्र का ब्यौरा। तो कोरोना काल में जहां अभ्यर्थी और प्रशासन पीछे हट रहे हैं, जबकि आयोग एकदम अड़ा हुआ है, परीक्षा 13 जून को ही करा के छोड़ेगा। अमेरिका ने भी माना कोरोना वायरस के डबल इम्यूनिटी पर कारगर है कोवैक्सीन, यानी बहुत दमदार है भारत का स्वदेशी वैक्सीन। और अनोखी शादी, पिता एकमात्र बाराती, शादी में सिर्फ 5 लोग गए शामिल हुए, दूल्हा उसके पिता, दुल्हन व उसका भाई। मंदिर में रेशमी सामान की मांग भरती मोनू, तो एकमात्र बाराती इनके पिता ही थे। कि परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर प्रतियोगी एकजुट। ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।